बैक टू एडलवाइज इंग्लिश चैनल। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो है द रैट ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेगुलोफ, जो कि पार्ट है सीबीएसई क्लास 12 कोर्स इन इंग्लिश। इस चैप्टर में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट थीम, कैरेक्टर्स, स्टोरी, main events and title justification. This video will give you a complete broad perspective on how to answer the questions related to the chapter. पहले हम बात करते हैं हमारी ऑथर की। इनका नाम है सेल्मा लेगुलोफ। ये एक स्वीडिश ऑथर एंड टीचर है। She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature. पहली ऐसी महिला जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो कि दिया गया था ईयर 1909 में। इस कहानी की जो सेटिंग है जहां पे ये सारी चीजें हुई हैं, they are mines of Sweden. जो स्वीडन की माइंस है, they are very much rich in iron ore. तभी बात होती है यहाँ पे आयरन मिल्स की स्टोरी में। अगर हम बात करें इस स्टोरी की थीम या फिर मैसेज की, तो हमारा थीम ये है कि हर ह्यूमन बीइंग में, हर इंसान में कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग एंड लव किसी दूसरे इंसान के लिए शो करें, तो अगर वो गुडनेस कहीं चली गई है किसी भी बुरे एक्सपीरियंस की वजह से, तो हम उस गुडनेस को वापस ला सकते हैं, उस गुडनेस को अवेकन कर सकते हैं इंसान में। और जो हमारी राइटर है, उनके सारे वर्क्स में आपको यही थीम मिलेगी। इस कहानी में भी यही थीम देखने को मिलेगी। बात करते हैं हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स। तो जो चार मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, पहला हमारा रैट ट्रैप सेलर, एक ऐसा आदमी जो रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी, जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, उन्हें वो बनाता है और बेचता है। यही हमारा प्रोटैगनिस्ट या फिर मेन कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर जो हमारा है वो है ओल्ड मैन या फिर ओल्ड क्रॉफ्टर। अब क्रॉफ्टर क्या होता है? क्रॉफ्टर एक ऐसा आदमी होता है जो कि एक छोटे से लैंड के प्लॉट पे जानवरों को रखे, कैटल रियरिंग करे और सब्जियां या फिर फल उगाए, उसे क्रॉफ्टर बोलते हैं। तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो एक बहुत ही रिच यानी कि अमीर इंसान है, वो है आयरन मास्टर, ओनर ऑफ एन आयरन मिल जिसका की नाम है रैम्सशो आयरन वर्क्स। चौथी कैरेक्टर हमारी इसी आयरन मास्टर की वो बेटी है, उनका नाम है एडला विलमैनसन। तो ये चार हमारे मेन कैरेक्टर्स हो गए। बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि रैट ट्रैप सेलर के बारे में। तो ये जो रैट ट्रैप सेलर है, ये एक होमलेस वॉन्डरर एंड वैगाबॉन्ड है। इसके पास कोई भी जगह नहीं है रहने को, कोई घर नहीं है। He has no friends and family. He has never got love. इसे कभी भी फैमिली या फिर फ्रेंड्स का प्यार नहीं मिला है। वो बहुत ही गरीब दिखता है, बहुत ही पतला दुबला और फटे पुराने कपड़े पहनता है। वो रैट ट्रैप्स यानी कि चूहेदानी बनाता है और बेचता भी है। इस चूहेदानी को बनाने के लिए उसे जो भी मटेरियल चाहिए होता है, वो तक खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। तो ये जो मटेरियल है या तो वो चुराता है या फिर भीख मांग के लाता है। कभी कभी अपना पेट पालने के लिए इसे चोरी भी करनी पड़ती है। अब इसके बारे में एक खास बात कि इसके मन में एक फिलॉसफी है कि इसे लगता है कि जो सारी दुनिया है वो एक बड़ा सा जायंट रैट ट्रैप है और सारे जो इंसान हैं वो रैट्स हैं और सब कभी ना कभी उस रैट ट्रैप में फंस ही जाते हैं। जो फिलॉसफी है इस रैट ट्रैप पेडलर की, उसे हम और अच्छे से समझें, उसे लगता है कि जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप यानी कि एक चूहेदानी है और जो इंसान है वो चूहे हैं। और चूहे हमेशा कोई खाने का टुकड़ा देख के उस चूहेदानी के अंदर जाते हैं और फंस जाते हैं। तो हमारे जीवन में यानी कि इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पैसे या फिर जो भी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, दे एक्ट एज बेट। बेट उस खाने के टुकड़े को बोलते हैं जिसे चूहेदानी में रख के चूहे को फंसाया जाता है। तो इंसानों के लिए पैसे या फिर और भी बाकी जो दुनिया में सारी ऐशो आराम की चीजें हैं, उन्हें बेट बोला गया है। इस कहानी में मेटाफर्स ड्रॉ किए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द मेटाफर्स ड्रॉन थ्रू द स्टोरी। तो जो वर्ल्ड है उसे एक रैट ट्रैप के साथ कंपेयर किया गया है, इंसानों यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को रैट्स से कंपेयर किया गया है और वर्ल्डली डिजायर्स जैसे कि पैसे, उन्हें कंपेयर किया गया है बेट या फिर वो खाने का टुकड़ा जिसे रखा जाता है रैट ट्रैप के अंदर चूहे को फंसाने के लिए। इस कहानी में 3 फेजेस हैं या हम इस कहानी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे उन तीनों पार्ट्स को।
कहानी के पहले फेज में हम मिलते हैं एक बहुत ही गरीब रैट ट्रैप सेलर से, जो कि बहुत ही पतला दुबला है, उसके पास कोई घर नहीं है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है और वो अपना गुजारा करता है रैट ट्रैप्स बना के और बेच के। ही हैज टू रिजॉर्ट टू थीवरी, कभी कभी उसे चोरी भी करनी पड़ती है, बेगिंग, भीख भी मांगनी पड़ती है अपना पेट भरने के लिए। उसे लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो एक बिग रैट ट्रैप है, द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, यानी कि ये जो दुनिया है बड़ी सी चूहेदानी है। His views are that the world offers us various types of baits, और ये जो दुनिया है ये हमें तरह तरह से उस चूहेदानी के अंदर आने को लालच देती है, इन फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि पैसा या फिर लग्जरी ऑफ लाइफ। This in return traps us into the rat trap of the world, और जैसे ही हम उन comforts of life, उन चीजों के पीछे जाते हैं, हम दुनिया के इस rat trap में फंस जाते हैं। और फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Miseries means दुख। और अगर हम इस rat trap में फंस गए, अगर हम comforts of life के पीछे जाने लगे, तो हमें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ये है हमारे rat trap peddler की philosophy। अब आते हैं हम इंटरमीडिएट फेज पे। अब क्या होता है कि एक दिन जो ये रैट ट्रैप सेलर है, इसके पास खुद का तो घर है नहीं, ये हर दिन किसी ना किसी के घर जाके वहां पे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपने घर में रहने दें, एंड ही ऑल्सो बेग्स, वो भीख मांगता है खाने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन वो घूमते घूमते पहुंच जाता है एक ओल्ड क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब मैंने बता दिया है पहले, एक ऐसा इंसान जो कि छोटे से पीस ऑफ लैंड पे कैटल रियरिंग, यानी कि गाय, बकरियां, जानवर पाले और खेती करे। तो वो उसके घर जाता है। अब जो ये ओल्ड क्रॉफ्टर है, ये उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है। रैट ट्रैप पेडलर शॉक्ड हो जाता है, इससे पहले कभी भी किसी ने उससे इतनी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया था। ना ही वो उसे खाना देता है, बल्कि वो उसे टोबैको भी देता है स्मोक करने के लिए, वो उससे बातचीत करता है और वो उससे ये तक बता देता है कि जो उसके पास एक गाय यानी कि काऊ है, उसके क्रीम को बेच के उसने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जमा किया है, और ये अमाउंट थी 30 क्रोनोर्स। और इन 30 क्रोनोर्स को उसने एक लेदर पाउच में अपनी खिड़की के किनारे टांगा हुआ था। तो ना ही वो उसे फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है, वो उसे कंफर्ट प्रोवाइड करता है, वो उसके साथ गेम ऑफ कार्ड्स खेलता है, एंड ऑल्सो वो उसको अपने सीक्रेट के बारे में भी बता देता है। वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर है कंप्लीटली उस पर ट्रस्ट करता है। अब ये क्रॉफ्टर तो उस पर ट्रस्ट कर लेता है, पर जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर है, ये बदले में उसके पैसे जो लेदर पाउच में रखे हैं, उन पैसों को वो चुरा लेता है और भागने लगता है वहां से। अब वो नहीं चाहता कि उसे इन पैसों के साथ भागते हुए कोई देखे, इसलिए वो एक जंगल के थ्रू एक रास्ता चुनता है और उसी रास्ते पे वो जाने लगता है। पर कुछ देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि ही इज लॉस्ट इन दैट पाथ। So he soon found himself trapped in the forest as he wasn't able to find the way out of the dense forest. वो घने जंगलों में फंस जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो किस रास्ते पे जाए। Later on he finds a way to forge. अब forge क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे आयरन की अलग अलग चीजें बनाई जाएं। तो वो एक फॉर्ज पे जाता है, वो बहुत ही उस वक्त ठंड का समय रहता है, उसे ठंड लगती रहती है, तो वो एक फॉर्ज में जाता है जहाँ आग जलती रहती है, वहां पे वो शेल्टर सीक करता है और वहां पे उसे आग से गर्माहट यानी कि वार्मथ भी मिलती है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही अनयूजुअल या फिर अलग होता है। आयरन मास्टर, जो कि उस फॉर्ज का, उस आयरन मिल का मालिक रहता है, उसे लगता है कि ये जो रैट ट्रैप पेडलर है, ये उसका एक बहुत पुराना दोस्त है। जब वो साथ में आर्मी में थे, ये जो आयरन मास्टर है पहले आर्मी पर्सन था, और उसे लगता है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो उसका आर्मी का पुराना दोस्त है। ये सोच के आयरन मास्टर या फिर जो उस आयरन मिल्स का मालिक है, वो रैट ट्रैप पेडलर को बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि क्रिसमस भी नजदीक रहती है और वो चाहता है कि उसका फ्रेंड, उसे तब तक लगता है कि ये उसका दोस्त है, निल्स ओलोफ। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, पर पेडलर तो जानता है कि वो उसका दोस्त नहीं है, और एंड मोर ओवर उसके जेब में वो चुराए हुए पैसे हैं। वो जानता है कि अगर वो एक आर्मी पर्सन के घर गया तो वो पकड़ा जाएगा, इसी डर से वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब देखें हम लास्ट फेज, ये फेज है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट चेंज का।
यहाँ पे रैट ट्रैप पेडलर जो है वो एक अलग इंसान के रूप में इमर्ज होता है, और ये चेंज किस वजह से आता है वो हम देखेंगे। अब ये आयरन मास्टर जो इनविटेशन देता है उसे तो रैट ट्रैप पेडलर कंप्लीटली डिक्लाइन कर देता है। उसे इनवाइट किया जाता है आयरन मास्टर की डॉटर यानी कि उसकी बेटी एडला विलमैनसन के द्वारा। ही इज कन्विंस्ड बाय हर अश्योरिंग वर्ड्स, और जो एडला विलमैनसन है वो एबल होती है उसे कन्विंस करने के लिए। आयरन मास्टर फाइंड्स आउट दैट जो रैट ट्रैप पेडलर है उसे बाद में रियलाइज होता है कि ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं। जब वो अगली सुबह अच्छे से तैयार होके आता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस रैट ट्रैप सेलर से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। लेकिन एडला उसे बचाती है और एडला बोलती है कि इसे क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे के लिए बस 2 दिनों के लिए यहाँ पे रहने दिया जाए। तो फिर जो आयरन मास्टर है वो अग्री करता है इस मैटर पे। अगले दिन क्रिसमस पे जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च जाते हैं, वहां उन्हें पता चलता है कि किसी ओल्ड क्रॉफ्टर जो कि उनके मिल में पहले काम किया करता था उसके यहाँ चोरी हुई है, और उन्हें ये भी पता चला कि ये जो चोरी है ये किसी रैट ट्रैप बेचने वाले ने की है। अब उनके लिए ये मुश्किल नहीं है गेस करना कि ये चोरी किसने की है। वो बहुत डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रैट ट्रैप पेडलर है वो उनके घर से भी चीजें चुरा के ले जाए। बट शॉकिंगली जब वो घर आते हैं तो उन्हें एक रैट ट्रैप मिलता है और उसके साथ ही एक लेटर ऑफ थैंक्स। उस रैट ट्रैप के अंदर जो चुराए हुए पैसे थे, जो रैट ट्रैप पेडलर ने चुराए थे ओल्ड क्रॉफ्टर से, वो रहते हैं, और एक लेटर रहता है जिसमें रैट ट्रैप पेडलर ने एडला को थैंक किया होता है और बोलता है कि तुमने मुझे वो रिस्पेक्ट और लव दिया जो कि एक कैप्टन या फिर एक आर्मी का कैप्टन डिजर्व करता है। तो मैं भी आज से अपनी ये जो जिंदगी है जिसमें मैं चोरी करता हूँ, जिसमें मैं ये जो भी गलत काम करता हूँ उसे छोड़ के और आज से मैं एक बदला हुआ इंसान बन जाऊंगा। तो इस तरह हमने देखा कि एडला के अच्छे बिहेवियर ने इस रैट ट्रैप पेडलर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म या फिर चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ माइनर कैरेक्टर्स। पहले बात करते हैं क्रॉफ्टर की। तो जो क्रॉफ्टर है वो काइंड, फ्रेंडली और जेनरस है। वो प्रोवाइड करता है फूड, शेल्टर, कंपनी एंड टोबैको टू द रैट ट्रैप सेलर। वो उसे ये भी बता देता है कि उसके जो पैसे हैं 30 क्रोनोस वो कहाँ पे हैं। वो ट्रस्ट कर लेता है दूसरों को आसानी से। और हम ये भी देखेंगे कि वो भी रैट ट्रैप सेलर की तरह ही एक लोनली पर्सन है। उसकी वाइफ नहीं है, उसके बच्चे कहीं बाहर जा चुके हैं, और इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगता है जब रैट ट्रैप सेलर उसके घर पे आता है। जो सेकंड माइनर कैरेक्टर है वो है मिस्टर विलमैनसन। ये जो मिस्टर विलमैनसन है, हमने देखा ये पेडलर को इनवाइट तो करते हैं अपने घर आने के लिए, लेकिन ये सोच के कि वो उसका आर्मी का पुराना दोस्त है। पर हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत ही पेशेंटली बार बार रिक्वेस्ट करते हैं पेडलर से घर आने के लिए। सो इट मीन्स दैट ही इज अ पेशेंट मैन, ही इज अ लॉयल फ्रेंड। क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मेरा फ्रेंड यहाँ पे है, वो बार बार चाहते हैं कि वो उनके साथ उनके घर चला जाए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ही डजंट ट्रस्ट पीपल इजीली। जब उन्हें रैट ट्रैप सेलर की सच्चाई के बारे में पता चलता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। ही गेट्स वेरी एंग्री। जो हमारी थर्ड कैरेक्टर है, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडला विलमैनसन। द लाइफ ऑफ रैट ट्रैप पेडलर कंप्लीटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। इनके पास पावर है टू कन्विंस द पेडलर, क्योंकि पहले जब आयरन मास्टर ने रिक्वेस्ट किया देन रैट ट्रैप सेलर डिड नॉट गो विद हिम। She is not very pretty but modest and shy. She is also very kind-hearted and generous. ये वाइज है क्योंकि एडला को पहले ही पता चल जाता है पेडलर की बॉडी लैंग्वेज को देख के that he has committed some crime. She is courageous and firm and takes a stand for the peddler. जब आयरन मास्टर बोलते हैं कि पेडलर को कि तुम यहाँ से चले जाओ, एडला उसके लिए स्टैंड लेती है, ये जानते हुए भी कि he is a complete stranger. She respects and trusts the peddler, which transforms him. And because of this respect and love that the peddler gets, his life is completely transformed. अब कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन में हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे कि पहला चीज जो है वो है ह्यूमर इन द स्टोरी। ह्यूमर यानी कि जो कॉमिकल पार्ट है।
तो जो कॉमिकल पार्ट है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है, बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं है, लेकिन हमें सटल सेंस ऑफ ह्यूमर मिलता है। द वे रैट ट्रैप सेलर थिंक्स ऑफ द वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप, जो फिलॉसफी है इस रैट ट्रैप सेलर की कि ये जो पूरी दुनिया है एक जाइंट रैट ट्रैप है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमरस टच प्रोवाइड करती है। ऑल्सो जब ये रैट ट्रैप सेलर अपनी फिलॉसफी के बारे में आयरन मास्टर को बताता है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि कॉमिकल एलिमेंट्स हैं स्टोरी में। एक और चीज जो है वो है यूनिवर्सल थीम ऑफ लोनलीनेस। जो तीन कैरेक्टर्स हैं हमारे, रैट ट्रैप सेलर, ओल्ड क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर, ये तीनों अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अकेले हैं। ऑल्दो दीज थ्री आर फ्रॉम थ्री डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो रैट ट्रैप सेलर है इज अ कंप्लीट वैगबॉन्ड, ओल्ड क्रॉफ्टर ये फार्मर सेक्शन से आता है, और आयरन मास्टर जो है वो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से। बट तीनों अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लोनली है, और ये दिखाता है हमें कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड सीक्स कंपेनियनशिप। So this is it for today's video. If you found this video useful, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, kindly like, subscribe and share to my channel. Thank you all.